नमस्कार, मैं हूं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं द संकल्प मीडिया न्यूज। जैसे कि आप जान रहे हैं, पटना में कल स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ था। उसके बारे में हम अपने सीनियर पत्रकार मनीष सर से बात करना चाहते हैं। पहले तो सर, आपका द संकल्प मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, बिहार एसएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, उस पे स्टूडेंट्स का गलती है कि सरकार का गलती है? देखिए, कल जो पटना में लाठी चार्ज किया गया है जी सर, बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर, तो इसमें 110% गलती बिहार सरकार की है। जो कल हुआ है घटना, जिस तरीका से विद्यार्थियों को पीटा गया है पुलिसों के द्वारा, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जितनी निंदा की जाए बहुत ही कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये युवाओं के ऊपर एकदम बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम अपना हक मांगने जाएंगे जी सर, सरकार के पास, सरकार को हम लोग बैठाते हैं कुर्सी पर और सरकार के पास हम लोग अपना हक मांगने जाते हैं, तो हम लोगों को लाठी से पीट दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीका से कोई विद्यार्थी नीचे गिरा हुआ है तो उस पर लाठी से, डंडा से पुलिस द्वारा पिटाई किया जा रहा है। इसमें गलती किसकी है भाई? विद्यार्थी की गलती है या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री? तो ये सब होते रहेगा जब तक हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट देंगे, तब तक होते रहेगा। जी सर, कल विपक्ष में थे हमारे तेजस्वी यादव जी, तो बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था, तो उसके बारे में वह स्टेटमेंट दिए कि सरकार के तरफ से 55,000 रुपया मुआवजा दिया जाए बिहार के बीपीएससी के विद्यार्थियों को। लेकिन और अब खुद वो सरकार में आ गए हैं, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री है। तो अभी इतना स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहा है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, तो उनकी कान में आवाज जा ही नहीं रहे, लगता है वो बहिर हो गए हैं। जी सर, कोई इस पर ट्वीट नहीं कर रहे हैं। एक बार भी अभी ट्वीट आया है? बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहे जाते थे वो युवा को देखेंगे, युवा को देखेंगे, लेकिन युवा के लिए एको बार ट्वीट किए हैं कि बिहार एसएससी का एग्जाम के पेपर लीक हुआ है? पहले तो ये पेपर लीक करवा देते हैं और उसके बाद क्या होता है, लीक होने का एक प्रमाण मांगते हैं, जबकि दारू वालों को कहते हैं कि दारू का सूचना दीजिए, आपकी नाम को गोपनीय रखा जाएगा। और जब पेपर लीक होता है तो पेपर लीक करने वाला व्यक्ति सूचना देता है, तो उसमें बोला जाता है कि पूरा उसका हिस्ट्री खोज के लाओ, उसका बाप के नाम, दादा के नाम, परदादा के नाम, तब एक्शन लेंगे। और एक्शन ले भी लिया जाता है तो एक शिफ्ट का रद्द माना जा रहा है, जबकि पेपर जो लीक हुआ है हमको लगता है 3 शिफ्ट का लीक हुआ है। जी सर, 3। तो अब इतनी मेहनत से विद्यार्थी परीक्षा के इंतजार करते हैं, फॉर्म भरते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। किसी की माँ, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बहन इंतजार करती है कि अब मेरा बेटा नौकरी लेकर आएगा। अब पता चलता है कि पेपर लीक हो जाती है, सारा मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो कहाँ है शिक्षा मंत्री? जबकि वो खुद एक प्रोफेसर है, अभी बिहार के जो तत्काल शिक्षा मंत्री है खुद प्रोफेसर है। और इस तरीका का घटना हो रहा, कर क्या रहे थे? विद्यार्थी की गलती क्या था इसमें? वो अपनी मांग कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है तो उस पर 3 शिफ्ट को रद्द किया जाए। पहले तो ये लोग गलती मानते नहीं है विभाग, और एक को परीक्षा बता दीजिए बिहार सरकार के जो कि निष्पक्षता से हुआ हो। बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, दरोगा का पेपर लीक हो जा रहा है, क्या हो रहा है? तो आप सरकार में बैठे हैं कि कठपुतली बन गए हैं आप? अब बच्चा के बारे में कुछ सोचिएगा कि केवल इसी तरीका से बस कुछ भी, जो भी विद्यार्थी आते हैं पटना में मांग करने, तो बस एक ही चीज जानते हैं, खाली पुलिस में घूसखोरी से भर दे रहे हैं लड़कन लोग के, और बस करे लाठी चार्ज कर दो। जी सर, अभी आरएस भट्टी आए थे,
हम लोग ने उनसे उम्मीद लगाई थी कि वो न्याय करेंगे, लेकिन आर.एस. भट्टी को आए हुए लगभग 15-20 दिन हो गया, लेकिन कल जो हुआ उस पर एक्शन होना चाहिए था। आखिर बच्चों को क्यों पीटा जा रहा है? जी सर, कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोई एक्शन उसके तरफ से भी ट्वीट नहीं आया है। तो अब हम लोग जब तक हम लोग अपना विचार नहीं बदलेंगे, जब तक जातिवाद को भूलकर वोट नहीं करेंगे, तब तक यही घटना बिहार में होते रहेगी। तो अब जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों बिहार की बहुत पुरानी पार्टियां हो चुकी है। जब से होश आया हमको यही दो पार्टियां चल रही है बिहार में। तो अभी लोग का मन भर गया है, मनमौजी सरकार चला रहा है। अब हम लोग का 2000 जो अगला इलेक्शन आएगा, कब है? 24 में कि 25 में? 25 में जो इलेक्शन आएगा बिहार सरकार के, इसमें पढ़े लिखे आदमी को बनाइए और नया पार्टी को मौका दीजिए। नहीं तो वो तो इतना उस सबका पेट भर गया, मनमौजी सरकार चला रहा है। कुछ हो जाए उसमें कोई ट्वीट नहीं करना है। आप अपना हक मांगने जाइएगा तो आप पिटा जाइएगा, वो भी बुरी तरीका से पिटा जाएगा। तो यहाँ आप कोई चीज पर विश्वास नहीं है, थाना में जाओ तो वही हाल है, कहीं भी अपना हक मांगने जाइएगा तो आपको पीट दिया जाएगा। ठीक है। और बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया है उस पर एक्शन लीजिए, और एक शिफ्ट का रद्द किए हैं आप उसको निष्पक्षता से जांच कीजिए और दोनों शिफ्ट का रद्द कराइए। और यदि आप सरकार में है, दोनों शिफ्ट नहीं, एक शिफ्ट तो रद्द हो चुका, 2 शिफ्ट और बचा हुआ है, तो दोनों शिफ्ट जो बचा हुआ उसको भी रद्द कीजिए और निष्पक्षता से आप एग्जाम लीजिए, क्योंकि नौकरी के लिए बहुत आस रहता है सबको। किसी के माँ कोई पटना में आकर कहाँ से तैयारी करता है, किस तरीका से, एक तो छोड़ देते हैं, कोई जाने का सुविधा नहीं देते हैं, भेड़ बकरी की तरफ भेज देते हैं एग्जाम देने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से कि आप जो है अगला एग्जाम लीजिए तो बहुत निष्पक्षता से लीजिए कि आपकी किरकिरी नहीं हुई। शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया शिक्षा मंत्री से, तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पंजाब के पेपर नहीं लीक होता है, उत्तर प्रदेश का पेपर नहीं लीक होता है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मतलब कि वो जो करेगा जो आप भी कीजिएगा, ये कहाँ का न्याय है भाई? एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फलना जगह। तो जाइए ना, गुजरात से तुलना कीजिएगा, गुजरात में बहुत हाईटेक शहर है, आप हाईटेक बनाइए। गुजरात के बोल रहे हैं गुजरात में दारू बंद है, लेकिन वहां निष्पक्षता से बंद है और जहां जरूरत होती है वहां दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योग मंत्रियों को दिया जाता है। आप ऐसा सवाल करते हैं बच्चा की तरफ, वो जैसे हम लोग बच्चा में नहीं करते थे, वो किया वो काम है तो हम कैसे करें? तो वो काम शिक्षा मंत्री होके इस तरह के टिप्पणी दे रहे हैं आप। चलिए, मैं और क्या बोलना चाहता हूँ, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बहुत गलत हुआ है विद्यार्थियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए खबरों के साथ द संकल्प मीडिया में। जय हिंद।